हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि सेकंड चैप्टर विज्ञान, ठीक है, यानी कि साइंस, ठीक है। और साइंस में क्या फिजिक्स हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। उसके डेरिवेशन भी कर लिए हमने, उसकी थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं और न्यूमेरिकल। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। आपको कहीं से भी कुछ भी पूछे फर्स्ट चैप्टर से आप बिल्कुल भी नहीं मिस करोगे, ठीक है। और दोस्तों, आज हम उस चैप्टर को यानी कि प्रकाश का अपवर्तन को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन। हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन की डेफिनेशन और उसको उसके डायग्राम को समझा था, यानी कि डायग्राम से हमने उसकी डेफिनेशन को लर्न यानी कि याद कर लिया था, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दोहराता हूँ, यानी क्या कर रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, अपवर्तन, ठीक है। दोस्तों, आज हम क्या क्या कवर करेंगे, आज हम एक करेंगे, हमने बोला था अपवर्तन तो हमने सीख लिया था, आज हम उसके नियम और स्नेल का नियम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश को समझने के लिए आपको ये सभी चीज़, एक तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, बहुत सारी चीज़ें आपको आना जरूरी है। और जब आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको यकीन होगा कि प्रकाश चलता कैसे है। सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँचता है, हमें चीज़ें दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, कैसे नहीं दिखाई देती है, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसे रेनबो बन रहा है, ठीक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक। समय ना गवाते हुए क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब देखते हैं हमने क्या एक डायग्राम बना रखा था, डायग्राम बनाया था हमने, ठीक। डायग्राम हम फिर से बनाते हैं और सबसे पहले बनाएंगे, आज मैं थोड़े से छोटे डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रकाश अपवर्तन को हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह अभिलंब, सेम इसी में यह था अभिलंब, ठीक है। हम ये क्या है, माध्यम, माध्यम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, माध्यम, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये है अभिलंब, ठीक। इसमें भी ये क्या है, अभिलंब, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है सबको, ठीक है। अब हमने क्या चुना था, ये माध्यम क्या था, वायु, ये ली थी हमने वायु, और ये क्या था, विरल, ठीक है। और ये दिया था क्या हमने, कांच, क्या लिया था बच्चों, कांच, ठीक है। ये क्या था, सघन, क्या है, सघन, ठीक है। उसी प्रकार अब हम इसमें लेंगे, इसमें हमने विरल लिया, इसमें हमने सघन, अब इसमें लेंगे क्या, सेम सघन, यानी कि ऊपर ले रहे हैं कांच और नीचे विरल यानी कि वायु, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है नीचे कांच, ये ऊपर का कांच को, ये कांच हमने बना लिया। इससे हमें पता लगता है जब आप डायग्राम बनाते हो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो आपकी सुंदरता पर पड़ता है, यानी कि आपका डायग्राम कितना सुंदर है कितना नहीं, ठीक है। आप अच्छे से अगर डायग्राम बनाएंगे तो जो आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो एक बार देख के इम्प्रेस होगा कि हाँ बच्चे ने कितना सुंदर
डायग्राम बना रखा है, चाहे उसने डेफिनेशन में थोड़ा सा कुछ गलत लिख दिया, लेकिन जिस डेफिनेशन में डायग्राम की जरूरत है उसमें डायग्राम आप बिल्कुल बेस्ट बनाओगे। ठीक है, अब ये देखा आपने, ये गई कोई प्रकाश की किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित, आपतित किरण। ठीक है, सेम इसी में बचाएंगे, ये गई प्रकाश की किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ठीक है, कौन सी किरण है? आपतित। अब आपने देखा, ये जानी चाहिए कि किस प्रकार से, बिल्कुल सीधी। इस प्रकार से, सेम इसमें भी चाहिए थी, ये ऐसे दोनों तरफ। लेकिन आपने देखा जब विरल से सघन में जाती है, यानी कि जब एक माध्यम है, ये नंबर फर्स्ट माध्यम, और ये क्या है? सेकंड माध्यम। ये क्या है? फर्स्ट माध्यम, ये है सेकंड माध्यम। ठीक है, अब आपने देखा जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब विरल से सघन में जाती है, तो यानी कि किसकी ओर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर, यानी कि ये इसकी ओर आ जाएगी, ये हो जाएगी कौन सी? परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। ऐसे ही इसमें से है। अब ये देखा आपने, ऊपर सघन है और नीचे विरल है, जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर, यानी कि इस तरफ जाएगी, ये और इस तरफ जाएगी, ये कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज और थी जो कल मैं आपको समझा रहा था, ये कौन सा कोण है? आई, यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, इसमें भी सेम आपतन कोण होगा, आई, इसका नाम क्या है? आपतन कोण। ठीक, ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण, यानी कि आर। इसको क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण, आर। यही समझा था ना कल हमने। ठीक है, यानी कि आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक है, अब हमने देखा हमें क्या पढ़ना है? इसके नियम। ये तो कल हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नियम। फर्स्ट नियम क्या है इसका? फर्स्ट नियम मैं नीचे लिख देता हूँ बच्चों, इसको फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम क्या है? अभिलंब, आपतित किरण और क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? ये देखो, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को ही क्या बोलते हैं? ए परावर्तित किरण। ठीक है, यानी कि जो नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप वही लिख लो, अपरावर्तित किरण। अपवर्तित, इसे ही इसका सेकंड नाम है अपवर्तित
भी बच्चे जब बुक में देखेंगे वो क्वेश्चन करेंगे कि ये अपवर्तित में लिख रखा आपने, ये परावर्तित को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक, अब आपने देखा एक तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये कौन सा बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बिंदु बोलते हैं इसे, आपतन बिंदु। इसमें भी सेम यहाँ पे कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। ठीक है, अब आपने देखा फर्स्ट नियम हम पढ़ेंगे, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल और एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, एक किस पे, तीनों एक ही तल पर स्थित है। यहाँ तक किसी के ऊपर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, आपतित किरण कोण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है, तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पर क्या स्थित होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट नियम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने देखा आपतित किरण है और आपतन बिंदु है और अपवर्तित किरण यानी कि इस बिंदु से होकर जो, ठीक है, वो क्या है, तीनों एक ही तल एक ही बिंदु पर स्थित है। आपतन बिंदु की जगह आप अभिलंब बोल सकते, क्योंकि अभिलंब क्या है, ये इसी बिंदु पर पॉइंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस बिंदु पर काटते हैं आपतन बिंदु, ये भी आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपने देखा सेकंड, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों मैं एक ही चित्र ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ विरल से सर्कल के लिए, तो उसको मैं ट्रेस कर रहा हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, वैसे तो आपने कल पढ़ लिया होगा उसके बारे में। ठीक है, तो आज देखते हैं। अब पढ़ते हैं इसका नियम नंबर सेकंड। नियम सेकंड, ठीक है, नियम सेकंड क्या बोलता है, यानी कि किन्हीं दो, ये दो है ना, फर्स्ट माध्यम, ये सेकंड माध्यम। ठीक है, यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश रंग की, ठीक है, आपतन कोण की ज्या साइन आर यानी कि ज्या यानी कि कोण साइन आर तथा परावर्तन कोण यानी कि अपवर्तन कोण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण की जगह साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, ठीक है, का मान एक अनुपात होता है। अब मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, अब ये देखा आपने क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही
प्रकाश एक ही रंग के प्रकाश रंग के प्रकाश के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या क्या है, उसे मैं अलग पेन से लिखता हूं, क्या है, इसको साइन आई, यानी कि ये वाला कोण आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन आर का मान एक नियतांक होता है। यानी कि आपने आपतन कोण की जगह साइन आई और परावर्तन यानी कि अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का मान क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखने देते हैं, ठीक है। और सेकंड नियम हमारा क्या है, परावर्तन अपवर्तन का। फर्स्ट नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। सेकंड नियम यानी कि इन दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का मान एक अनुपात एक यानी कि एक नियतांक होता है, ठीक है, का मान का अनुपात, ये मान नहीं है बच्चों, मान थोड़ी गलत लिखे गए हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ये हमने नियम भी इसके पढ़ लिए हैं, अब तक यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को भी तो बता सकता है, वरना हमने अपवर्तन के डेफिनेशन कल पढ़ ली थी, डायग्राम दोनों पढ़ लिए थे। ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, सेकंड मैंने रफ कर दिया है, ठीक है। और ये फर्स्ट नियम है, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु, और ये सेकंड किन माध्यमों के लिए एक ही रंग की प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है किसी को। अब हम करते हैं उसको। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्नेल का नियम। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, स्नेल का नियम। अब आप देखना स्नेल का नियम सेम कंडीशन यानी कि वही बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। ये गई यानी कि क्या बनाया हमने माध्यम, ये है क्या, अभिलंब, ठीक है, ये है अभिलंब, ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अब हमने देखा क्या,
यानी कि अगर हम ये ले रहे हैं क्या, ये है वायु और ये है 5, ठीक है। यानी कि माध्यम ही तो है, ये फर्स्ट माध्यम है, फर्स्ट माध्यम और ये है सेकंड माध्यम, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। अब हमने देखा क्या, ये है 5 है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है कुछ भी। अब दिए गई कोई प्रकाश की किरण, यह है कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। ये जाननी चाहिए थी किस प्रकार, ये जाननी चाहिए थी ठीक है ऐसे। लेकिन देखा आपने वायु यानी कि क्या है, विरल है और ये है सघन। जब विरल से सघन यानी कि विरल से सघन में जाती है तो कैसे होती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये कौन सी किरण है, इसका नाम है आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। यहाँ पे किसी को परेशानी नहीं है। इस कोण का नाम है आई यानी कि साइन आर और इसका मान है आर, और इसका नाम है आई को बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। अब आपने देखा ये कोण हो रहा था कितना, अगर कोई भी माध्यम नहीं होता तो कोण था कितना, हमारे पास कोण होता ये, ठीक है। हमारे पास कोण क्या होता ये। लेकिन आपने देखा जैसे ही माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या हुआ, आई और आर का अनुपात क्या है, अलग हुआ, अलग हुआ नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि साइन आई कुछ होगा जब ये घटा, यानी कि कुछ घटा है ना, ठीक है। अब एक चित्र और देखो आप, ये बनाया हमने एक डायग्राम और, ठीक है, और ये खींचा हमने अभिलंब, ठीक है। अब क्या किया हमने, कांच ऊपर लेंगे, इस बार क्या लेंगे, कांच ऊपर, ठीक है। दो कंडीशन, ठीक है। अब आपने देखा ये क्या हो रहा है, ऊपर सघन हो रहा है, सघन से गई, ठीक है। ये जानी चाहिए थी किस प्रकार, ये जानी चाहिए थी हमें यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जाएगी किस प्रकार, ये जाएगी ऐसे, ठीक है। इसका नाम क्या है, आपतित किरण, और ये टकराने के बाद क्या, अपवर्तित किरण, ये क्या होगी, अपवर्तित किरण। ये है क्या, आई और ये है आर, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे आई कितना है, आई सेम है दोनों जगह, आई की वैल्यू सेम है, लेकिन आर की वैल्यू क्या हो रही है, यानी कि जब सघन से विरल से सघन में जाती है, इनके वायु से कांच में जाती है तो आर की वैल्यू घट रही है। अब आपने देखा यहाँ पे क्या कि आई और आर की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, यानी कि जब विरल से सघन से विरल में जा रही है, क्योंकि कांच क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये है सघन और ये है विरल, ये है विरल और ये है सघन, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या देखा कि जैसे ही हमें पता लगा, यानी कि आई तो सेम रहेगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि टकराने के बाद यानी कि जैसे ही प्रकाश की किरण सघन विरल से सघन में जाएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक गई, यानी कि आर का मान थोड़ा कम हुआ है ना। अब जैसे ही आई यानी कि सघन से विरल में जाएगी तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए इस मान को यानी कि सेम रखने के लिए इसने जिन्हें एक नियम दिया, और उसके लिए हम क्या करते हैं,
इन्होंने बताया कि मान तो कुछ भी हो, जब माध्यम, अगर हम माध्यम चेंज करेंगे तो मान बदलेगा जरूर। तो लेकिन इन्होंने एक चीज दी जो कभी नहीं बदलेगी, जो कभी नहीं बदलेगी। तो उन्होंने नियम का प्रतिपादन किया, यानी कि क्या किया इन्होंने, ठीक है। मैं इसको रेज करता हूँ क्योंकि ये दोनों डायग्राम आपने समझ लिया, यानी कि आर बढ़ रहा है और ये आर कम हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या नियम दिया, उन्होंने जो नियम दिया, इन्होंने जो नियम दिया वो दिया, यानी कि साइन आई, यानी कि इस आई, यानी कि आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण की जया क्या, अपोन क्या, अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया क्या होगा, एक नियतांक होगा। क्या होगा, क्या होगा, एक नियतांक होगा, यानी कि नियतांक होगा, वो चेंज नहीं बनेगा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आप साइन, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण की जगह, यानी कि साइन आई अपॉन क्या, साइन आर बराबर क्या है, नियतांक। और ये क्या है, स्नेल का नियम, ये क्या है, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम, और इसे क्या बोलते हैं, यानी कि द्वितीय नियम क्या है, स्नेल का नियम है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, यानी कि जो दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, उसे ही हम क्या बोल सकते हैं, उसे ही हम बोल सकते हैं स्नेल का नियम, ठीक है दोस्तों। ये हमने पूरा डायग्राम से समझा इसको, यानी कि आप इस स्नेल के नियम में क्या उतारेंगे, एक तो ये पूरा का पूरा, और फिर या आप इससे पूरा का पूरा लिख सकते हैं, यानी इन माध्यमों के लिए प्रकाश किरण आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का मान क्या होता है, एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा, एक नियतांक, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।